हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारा टॉपिक था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी 5.2 चल रही है। और 5.2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए √3 प्लस आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है, यानी कि इसका क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालना है। तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये इसका पोलर फॉर्म होती है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो देखिए z की वैल्यू हमारे पास में क्या है, √3 प्लस आयोटा बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। z की जगह मेरे पास में क्या है, √3 प्लस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। तो देखिए इधर से r cos थीटा हमेशा वास्तविक होगा और r sin थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो देखिए r cos थीटा बराबर इसका वास्तविक पार्ट क्या है, √3। तो देखिए r cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। r cos थीटा बराबर √3, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखिए r sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। आइटा का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1। ये हो गया मेरे पास में 2। इतना होने के बाद देखिए इन दोनों इक्वेशन का वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर एक और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो देखिए r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। r स्क्वायर यहां से मैं कॉमन ले लूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, 3। अब देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये हमारे पास में आ गई r की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा। और अल्फा बराबर हमारे पास में क्या होता है, अल्फा बराबर हमारे पास में होता है tan इनवर्स y का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स, अब देखिए y का मतलब काल्पनिक भाग, इसका काल्पनिक भाग क्या है, 1 है। आइटा के साथ में जो उसका गुणांक है वो क्या है, 1 है। तो काल्पनिक भाग क्या आ गया, 1 का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मतलब √3। तो देखिए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन √3, यानी कि 1 अपॉन √3 tan में कितने की वैल्यू होती है भाई, 30 की वैल्यू होती है। tan 30 की वैल्यू होती है। और tan 30 को पाई बटा 180 इंटू 30 करेंगे तो पाई/6 आ जाएगा। 1 बटा √3 कितने की वैल्यू होती है, पाई/6 की। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, पाई/6। तो अल्फा बराबर हमारे पास में कितना आ गया, पाई/6। अब हम पता करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो समिश्र संख्या है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए पहला √3 है वो पॉजिटिव है, आइटा भी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी कि यहां पे लिखेंगे दी गई समिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तब
तब कोणांक थीटा बराबर क्या होता है अल्फा। थीटा बराबर क्या होता है अल्फा। तो अल्फा हमारे पास में क्या आ गया पाई बाई 6। अल्फा बराबर थीटा बराबर क्या होता है अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव यानी कि प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तब कोणांक क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होगा अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली पाई बाई 6। तो इसका आंसर क्या आ गया पाई बाई 6। अब इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है तो देखिए ध्रुवीय रूप में यहां से लिखेंगे हम √3 प्लस आयोटा बराबर r। r की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 2 cos थीटा। थीटा मेरे पास में कितना आ गया पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए -3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं और वो चीज आपको फिर कॉपी में नोट करनी है। इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। एम्पलीट्यूड एक चीज बताता हूं देखिए मैं एम्पलीट्यूड ए बराबर होता है 0 यदि a ग्रेटर 0 पाई यदि a लेस देन 0। एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कोणांक। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कोणांक। ए का मतलब यहां पे वास्तविक पार्ट है। ए क्या है यहां पे वास्तविक भाग। ए आइटा का मतलब हो गया यहां पे है काल्पनिक भाग। तो इसके लिए देखिए क्या होगा 0 यदि a ग्रेटर 0 पाई यदि a लेस देन 0 पाई बाई 2 यदि a ग्रेटर 0 माइनस पाई बाई 2 यदि a लेस देन 0। इसको अपनी फेयर कॉपी में अलग से उतार लेना भाई। एम्पलीट्यूड ए आइटा एम्पलीट्यूड को कोणांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे कोणांक। अब इसको समझिए ए वास्तविक संख्या है। ए यहां पे क्या है वास्तविक संख्या। ए वास्तविक संख्या है 0 यदि a ग्रेटर 0 यानी ये ग्रेटर देन होता है। ये क्या है ग्रेटर देन है और ये क्या है लेस देन। जिधर ये खुलेगा उस साइड वो हमेशा बड़ा होगा। देखिए इधर ये खुलता है इसका मतलब इस साइड का जो भी चीज होगी जैसे a ग्रेटर 0 यानी एक बड़ा है किससे 0 से। अगर मैं यहां लिख दूं 1 लेस देन 0 यानी कि 0 से बड़ा कौन है यहां पे यानी कि एक छोटा है किससे 0 से यानी कि एक बड़ा है 0 से और 0 से बड़ा कौन है 1 है यानी कि 0 बड़ा है क्या 1 से। ये समझ में आया। अब देखिए ग्रेटर देन और लेस देन इसको क्या बोलेंगे ग्रेटर देन इसको क्या बोलेंगे लेस देन।
ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है और लेस देन का मतलब छोटा है। तो देखिए यहां पर देखिए जीरो, यदि a ग्रेटर जीरो, a ग्रेटर जीरो का मतलब a जो है यहां पे जीरो से बड़ा होना चाहिए। a ग्रेटर जीरो का मतलब a जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होने का मतलब a की वैल्यू क्या हो सकती है, a की जगह हमारे पास में 1 हो सकता है, यानी कि a ग्रेटर जीरो यानी कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। कौन? a हमारे पास में अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से अगर बड़ा है तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, अगर a बड़ा है जीरो से तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर a छोटा है जीरो से, a छोटा है जीरो से, यानी कि यहां पर a छोटा है किससे? जीरो से। a छोटा है जीरो से मतलब a छोटा है जीरो से, -1 लेस देन जीरो, यानी कि जीरो बड़ा है -1 से। a यहां पे क्या हो सकता है? जीरो से छोटा। a क्या है यहां पे? जीरो से छोटा। देखिए नंबर लाइन को देखिए आप, नंबर लाइन क्या होती है? यहाँ पे जीरो होता है और इधर जीरो है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, यानी जीरो से बड़ी संख्या है। और इस साइड क्या है? जीरो से छोटी संख्या, ये जीरो है। a लेस देन जीरो यानी कि जीरो से छोटा, a जो है वो जीरो से छोटा है। जीरो छोटा इसका मतलब -1, -2, -3, यानी जीरो से छोटे, यानी कि जीरो से छोटी संख्या a जो है वो जीरो से छोटा है, या a जो है वो जीरो से बड़ा है। तो अब यहां पर देखिए मेरे पास में जो दे रखी है वो चीज देखिए, हमें क्या दे रखा है? -3, इसके आगे हमें आइटा +0, 0 प्लस आइटा कुछ नहीं दिया है। हमें क्या दिया है? -3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो -3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करेंगे तो हम जो पूर्णांक है इसका वो डायरेक्ट यहां से निकालेंगे। पहले तो वैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, फिर यहां से डायरेक्ट पूर्णांक निकालेंगे इसका। तो ये z बराबर क्या दे रखा है मेरे को? -3, यानी कि ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे तो z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। z बराबर क्या होगा? r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और z बराबर क्या दे रखा है? -3 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि हमें सिर्फ वास्तविक भाग दे रखा है, काल्पनिक भाग नहीं दिया है। तो काल्पनिक भाग हमने मान लिया 0, -3 प्लस आयोटा इंटू 0। तो यहां से देखिए r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, -3 प्लस आयोटा इंटू 0 बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो देखिए वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो देखिए वास्तविक भाग यहाँ पे क्या है? r cos थीटा बराबर क्या दे रखा है? -3, वास्तविक भाग -3, और r sin थीटा यहां से क्या है? 0, sin थीटा यहां से b जो है वो क्या है? 0 है। तो r cos थीटा बराबर -3 और r sin थीटा बराबर क्या है? 0। तो 1 और 2 का वर्ग करके जोड़े, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का वर्ग करके जोड़े, समीकरण 1 में 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 प्लस 0। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9, r बराबर कितना आ गया? 3, r बराबर आ गया 3। अब देखिए अल्फा जो हम निकालते हैं tan इनवर्स से, क्योंकि हमारे पास में ओनली वास्तविक भाग दे रखा है, और tan अल्फा कब निकलता है? जब वास्तविक और काल्पनिक भाग दे रखे हो। तो आप tan अल्फा से इसको निकाल सकते हो।
और वैसे इसको डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो यहां से निकालेंगे इसको। देखिए हमारे पास है -3 दे रखा है, यानी कि पूर्णांक a दे रखा है, यानी कि वास्तविक भाग दे रखा है हमको। और वास्तविक भाग क्या है, अगर वास्तविक भाग a से, यानी कि a जो है वो 0 से अगर बड़ा है, a जो है वो 0 से अगर बड़ा है तो उसका पूर्णांक क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू जैसे a यहाँ पे हमें -3 दिया है, मान लीजिए 1 का आपको ध्रुवीय रूप करना है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 ग्रेटर 0 करता हूं, तो 1 ग्रेटर 0 करता हूं तो यानी 1 बड़ा है 0 से, तो उस स्थिति में पूर्णांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पूर्णांक थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? अगर 2 है तो भी क्या आ जाएगा 0, 3 है तब भी क्या आ जाएगा 0, 5 है तब भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि a बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, तब उस स्थिति में पूर्णांक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो उस स्थिति में पूर्णांक क्या हो जाएगा 0। अगर a की वैल्यू आपको अगर नेगेटिव दे रखी है, a की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, यानी कि a जो वैल्यू दे रखी है आपको 0 से छोटी दे रखी है। देखिए यहां पर मेरे पास में -3 है, -3 है, a छोटा है 0 से, -3 a लेस देन 0 है, क्योंकि 0 से छोटा है a, यानी कि यहां पर a क्या दिया आपको -3 लेस देन 0, क्योंकि 0 से छोटा हो गया ये, -3 0 से छोटा है। जो अभी मैंने नंबर लाइन लगा के आपको बताई, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, यानी कि इस 0 से -3 छोटा है। अगर छोटा है तो इसका डायरेक्ट पूर्णांक क्या आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई। तो यहां पर देखिए -3, क्योंकि मेरे को रियल पार्ट इसका क्या दे रखा है -3, और -3 किस में आएगा a लेस देन 0 में। समझ में आ गई ना? अगर -3 यहां पे करूंगा तो क्योंकि यहां पर तो क्या आएगा a बड़ी होनी चाहिए किससे 0 से, यानी कि a पॉजिटिव होगा तभी 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 0 के अलावा 1 2 3 4 5 ये सब क्या होंगे 0 से बड़े होंगे, तब इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा थीटा बराबर 0। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, a की वैल्यू 0 से छोटी है, तब थीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा पाई। तो देखिए यहां पर हमें क्या दिया है -3 को ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, तो देखिए मैं यहां पे -3 लेस देन करूंगा तो थीटा इक्वल्स टू मेरे पास में क्या आ जाएगा पाई, पूर्णांक मेरे पास में क्या आ जाएगा पाई। तो यहां से देखिए क्योंकि -3 है, -3 मैं यहां पे रखता हूं -3 लेस देन 0, तो 0 से छोटा हो गया ना -3, तो उस स्थिति में थीटा क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो यहां पर तो दी गई समिश्र संख्या का पूर्णांक क्या हो जाएगा, दी गई समिश्र संख्या का पूर्णांक थीटा बराबर क्या आ जाएगा पाई। थीटा बराबर क्या आ गया पाई। अब इसको ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है, तो देखिए यहां से -3 प्लस आइटा इंटू 0 बराबर r का मान मेरे पास में कितना आ गया 3 cos थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई, प्लस आइटा sin पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई इसको फेर कॉपी उतार लेना, डायरेक्ट काम आती है ये वैल्यू। अगर आपको इस रूप में दे रखा है -3 दे रखा है, 3 दे रखा है, या आपको आइटा दे रखा है यहाँ पे माइनस आइटा दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे वास्तविक भाग की जगह अगर काल्पनिक भाग दे रखा है, क्या दे रखा है काल्पनिक भाग, यानी कि a है वो काल्पनिक भाग में क्या होगा, ये जो आइटा के साथ में जो संख्या है, आइटा के साथ में 2 भी हो सकता है, यानी कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो 0 से क्या होनी चाहिए बड़ी। आइटा यानी यहां पर a आइटा है, तो यहां पर अगर 2 आइटा दे रखे हो, मान लीजिए आपको ये निकालना है 2 आइटा का ध्रुवीय रूप, 2 आइटा का ध्रुवीय रूप, यानी कि a बड़ा है यहाँ पे, देखिए a आइटा, तो यहाँ पे आइटा दे रखा है, इसका मतलब ये काल्पनिक भाग है, तो a आइटा यहाँ पे क्या है काल्पनिक पूर्णांक है, ये समझ में आ गई। एम्पलीट्यूड पूर्णांक क्या है, ये तो वास्तविक के लिए था, ये था वास्तविक के लिए, अगर a पॉजिटिव है तब उसका पूर्णांक क्या हो जाएगा 0, अगर a नेगेटिव है
नेगेटिव है तो उसका पूर्णांक आ जाएगा पाई। अगर काल्पनिक भाग आपको ए जो दे रखा काल्पनिक भाग अगर 0 से बड़ा दे रखा है, काल्पनिक भाग 0 से बड़ा है तो उसकी थीटा क्या आ जाएगी पाई बाय 2, उसका पूर्णांक क्या आ जाएगा पाई बाय 2। अगर ए का जो मान है यानी कि काल्पनिक भाग अगर 0 से छोटा है तब उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 2। आगे देखिए, अब ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, -3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। तो देखिए z बराबर ध्रुवीय रूप आपका क्या होता है r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। इसको मैं लेके देखिए -3 आपको काल्पनिक भाग नहीं दिया है तो मैंने मान लिया आइटा इंटू 0 क्योंकि ये 0 ही है। 3 प्लस आइटा इंटू 0 इसको लिख दिया r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना की, r cos थीटा बराबर -3 आ गया और r sin थीटा बराबर क्या आ गया 0। वर्ग करके जोड़ा, यहां से r का मान निकाल लिया यानी कि यहां पे मापांक निकल के आ गया मेरे पास में r बराबर 3। अब जहां पर मैं अल्फा निकालता हूं वो अल्फा डायरेक्ट यहां से आएगा। वो देखिए अगर ये आपको पॉजिटिव दे रखा है -3 की जगह अगर 3 दे रखा है तब थीटा आपका डायरेक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि ए जो आपका वास्तविक भाग है अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कि 2 बड़ा है 0 से, 2 बड़ा है 0 से, उस स्थिति में थीटा क्या हो जाएगा 0। 3 बड़ा है 0 से तभी थीटा क्या हो जाएगा 0। 5 बड़ा है 0 से तभी थीटा क्या हो जाएगा 0। अगर a छोटा है 0 से यानी कि यहां पे a नेगेटिव संख्या होगी। लेस देन का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव। ग्रेटर का मतलब हमेशा पॉजिटिव संख्या इसमें दी जाएगी और लेस देन का मतलब हमेशा छोटी संख्या यानी कि नेगेटिव संख्या दी जाएगी। तो देखिए a लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटी संख्या है, 0 से छोटी संख्या कौन हो जाएगी -1 -2 -3। तो देखिए यहां पे -3 दे रखा है, इसका निकालना हमको। तो -3 लेस देन 0 यहां पे होगी ये बात, -3 लेस देन 0 तो उस स्थिति में थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में पाई। तो देखिए इस सभी संख्या का पूर्णांक क्या आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। अब पाई आ गया तो क्या किसमें इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना है तो -3 प्लस आइटा इनटू 0। तो देखिए यहां पर ध्रुवीय रूप मेरे पास में यहां पर इसमें रखेंगे इसको। तो -3 प्लस आइटा इनटू 0 बराबर r की जगह मेरे पास 3 आ गया cos थीटा, थीटा मैंने पाई निकाल लिया प्लस आइटा sin पाई। तो ये ध्रुवीय रूप में रूपांतरित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देखिए क्या है। आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ये तो मेरे पास में क्या था वास्तविक, अब की बार क्या है काल्पनिक। आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है आपको। तो देखिए आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करेंगे। एम्पलीट्यूड था ये पूर्णांक। अब आइटा को 0 यदि a ग्रेटर 0, पाई यदि a लेस देन 0। अब की बार हमारे पास में क्या है काल्पनिक भाग को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। इससे पीछे वाला क्या था वास्तविक भाग था और उसको रूपांतरित किया हमने। वास्तविक के लिए ये है, ये वास्तविक के लिए है और ये काल्पनिक के लिए है। तो देखिए आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करेंगे तो z बराबर देखिए हमारे पास में क्या है ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो z की जगह हमारे पास में क्या है आयोटा यानी कि इसका काल्पनिक भाग दिया, वास्तविक भाग हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं 0 प्लस आयोटा। मैंने वास्तविक भाग क्या लिख लिया इसका 0 प्लस ये आयोटा काल्पनिक भाग दे रखा हमको r cos थीटा प्लस आयोटा और sin थीटा। तो देखिए वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर वही चीज करेंगे, वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की
तुलना करने पर। तो देखिए यहां से वास्तविक भाग क्या है, r cos थीटा बराबर इधर क्या है वास्तविक 0 1 r sin थीटा, यहां पे क्या है 1, ये आ गया 2। यहां पे आइटा का गुणांक लिया जाता है भाई, ध्यान रखना आइटा का गुणांक यहां पे क्या है 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 का समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर क्या आ गया 1। आर बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए मेरे पास में ओनली क्या है, आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना, यानी कि ये काल्पनिक भाग है। तो काल्पनिक के लिए कोणांक निकालने का ये फॉर्मूला है, कोणांक निकालेंगे काल्पनिक भाग का, ये वास्तविक भाग का था, ये काल्पनिक भाग का है। तो देखिए मेरे पास में आइटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। आइटा इसका मतलब उसका गुणांक क्या है वहां पे 1 है। तो देखिए आइटा का निकालेंगे, a मेरे पास में क्या है 1 है। अगर मैं यहाँ पे a ग्रेटर 0 करूंगा, यानी a का मतलब 1 से बड़ी संख्या है, 0 से बड़ी, 1 का मतलब यहाँ पे 0 से बड़ी संख्या आपको लेनी है। a ग्रेटर 0 का मतलब 0 से बड़ी संख्या है। तो देखिए मेरे पास में आइटा का गुणांक यहाँ पे क्या है 1, तो मैं यहाँ पे करता हूं 1 ग्रेटर 0। अगर 1 ग्रेटर 0 है, इसका मतलब 0 से बड़ी कौन है 1 है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे क्या है π/2 क्या हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा π/2। अगर यहाँ पे माइनस आयोटा होता, तो देखिए यहाँ पे क्या होता, -1 लेस देन 0, यानी 0 से छोटी संख्या, तो उसके लिए थीटा क्या करता -π/2। हमारे पास में ओनली क्या है आइटा, तो आइटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पर 1 बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब थीटा क्या आ जाएगा π/2। अगर 1 छोटा है 0 से, अगर ये माइनस आइटा होता -1 लेस देन 0, तो थीटा क्या आ जाता हमारे पास में π/2। तो देखिए थीटा हमारे पास में क्या आ गया π/2। तो देखिए इसको लिखेंगे हम, दी गई समिश्र संख्या का कोणांक थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया π/2। क्या आ गया थीटा इक्वल्स टू π/2। अब क्या करेंगे, इसको आप ध्रुवीय रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहां से 0 प्लस आयोटा बराबर r हमारे पास में 1 आ गया, और cos थीटा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई कोणांक, अगर आपको वास्तविक भाग दे रखा है, काल्पनिक भाग नहीं दे रखा है, तो वास्तविक भाग के लिए मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला बताया। अगर आपके पास है वास्तविक भाग नहीं है, अगर काल्पनिक भाग है, तो उसको नीचे वाले को यूज में लेंगे। तो नीचे वाले को क्या लेंगे यूज में लेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं, ये जो पार्ट है वास्तविक भाग अगर दे रखा है, यहां पर देखिए मेरे को आइटा दे रखा है, इसका मतलब आइटा क्या है का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो एम्पलीट्यूड a आइटा, यहाँ पे काल्पनिक भाग a आइटा दे रखा है। a कोई भी एक संख्या हो सकती है, a क्या है कोई भी संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में 2 आइटा दे रखा है, तो 2 बड़ा हो गया ना 0 से, 2 तो बड़ा हो गया 0 से, इसका मतलब थीटा क्या आ गया π/2। बात समझ में आ रही है। अगर ये -2 आइटा कर देता अगला, तो -2 कर देता, यानी कि वो चीज किस में आती, इसमें आती, क्योंकि छोटा हो जाता वो 0 से। तो -2 लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटी संख्या, और 0 से छोटी संख्या क्या आती, थीटा क्या हो जाता मेरे पास है माइनस का π/2। अगर वास्तविक भाग आपको मान लीजिए 2 दे रखा है, वास्तविक भाग 2 के लिए आपको ध्रुवीय रूप प्रोजेक्ट करना है, तो उसका जो पूर्णांक निकल के आता है यहाँ पे क्या होता है 2 ग्रेटर 0, यानी कि 2 बड़ा है किससे 0 से, उस स्थिति में थीटा क्या हो जाता है 0, पूर्णांक क्या हो जाता है उसका 0। अगर
आपको वास्तविक भाग नेगेटिव दे रखा है, -4 दे रखा है, तो -4 किस में आएगा? लेस देन। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। अगर वास्तविक भाग आपको बड़ा दे रखा है तो बड़े वाली देंगे, अगर छोटा माइनस में दे रखा है तो नीचे वाली देंगे। यानी कि वास्तविक भाग अगर पॉजिटिव है तो ये लेंगे, अगर वास्तविक भाग नेगेटिव है तो इसको लेंगे। तो अगर पॉजिटिव है वास्तविक भाग तो 0 हो जाएगा, अगर नेगेटिव है वास्तविक भाग क्या है? नेगेटिव है, तब थीटा बराबर क्या आ जाएगा? पाई। इसी प्रकार ये काल्पनिक में होगा, इसी प्रकार काल्पनिक में ये होगा। अगर a का मान पॉजिटिव है, a का मान अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? π/2। अगर a का मान नेगेटिव है तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? -π/2। यानी कि कोणांक क्या आ जाएगा? सीधा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? वास्तविक भाग दे रखा है तो ये काम में लेंगे, अगर काल्पनिक भाग दे रखा है तो ये काम में लेंगे। तो सीधा इसे आप थीटा कोणांक निकाल सकते हैं। तो देखिए ये था आज का आपका फॉर्मेट 5.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। 5.3 कल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको डिफरेंशियल में कुछ फॉर्मूले दिए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए आगे। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे को मैसेज करके भेज सकता है भाई। ये नहीं कि कमेंट्स में लिख रहे हो सर वो चीज समझ में नहीं है, मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हो। तो देखिए डिफरेंशियल में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आपको वो तैयार करने हैं। देखिए मैंने स्टार्ट से दोबारा लिख देता हूं, d/dx x की पावर n का लिखा था n x की पावर n-1, d/dx e की पावर x का मैंने लिखा था e की पावर x, d/dx e की पावर -x का लिखा था मैंने -e की पावर -x, d/dx sin x का लिखा था cos x, d/dx cos x का -sin x, और d/dx ये याद होने चाहिए भाई आपको डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल याद होगा तो फिजिक्स आपको अच्छे से आएगी। d/dx cos x का -sin x, d/dx tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, d/dx log x, log x का होता है 1/x। ये मैं बोलता हूं d/dx, ये डिफरेंशियल का सिंबल होता है। क्या होता है? डिफरेंशियल का सिंबल। तो d/dx x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n-1। d/dx e की पावर x का फॉर्मूला क्या होगा? e की पावर x होगा। d/dx e की पावर -x का फॉर्मूला क्या होता है? -e की पावर x। d/dx sin x का क्या होगा? cos x, और d/dx cos x का क्या होता है? -sin x। d/dx tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x। d/dx log x का क्या होता है? 1/x। इनको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लो बार बार, अभी और है फॉर्मूले इसमें। तो देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।